हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक खतरनाक कर्ण पिशाचनी की एक दुख भरी दास्तान है। शीला और उसका पति रमेश एक गांव में रहते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, लेकिन शीला को कोई भी बच्चा नहीं था। इससे रमेश और शीला दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। लेकिन उनकी दुनिया तब बदल गई जब इस गांव में एक पिशाचनी का साया आया। धीरे धीरे गांव वाले आपस में बातें करते रहते थे कि कैसे एक तांत्रिक बाबा आया हुआ है और उसने एक पिशाचनी को सिद्ध किया हुआ है और वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लेकिन इसके बदले में उस पिशाचनी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और कई बार तो वो इंसानों को भी मांग लेती है खाने के लिए। पहले तो शीला और रमेश को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब शीला ने ये बात सुनी कि वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है तो वो तुरंत उस तांत्रिक के पास पहुंच गई। रमेश भी उसके पीछे पीछे वहां आया। शीला ने उस तांत्रिक से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि मुझे उस पिशाचनी से कुछ मांगना है। कुछ मोटी रकम लेने के बाद तांत्रिक इस बात के लिए तैयार हो गया। फिर उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और एक भयानक पिशाचनी शीला के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चिल्लाने और घुर्राने की आवाज़ें पूरे आसपास के गांव में सुनाई दे रही थी। शीला तुरंत उस पिशाचनी के पैरों में गिर गई और उससे मांगने लगी कि माँ, मुझे बच्चे चाहिए। कई सालों से मेरे घर में बच्चा नहीं है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। ये सुनकर पिशाचनी भयानक आवाज़ में बोली कि ठीक है, मैं तुझे बच्चा देती हूँ, लेकिन इसके बदले तुझे पता है ना, तुझे भी मुझे कुछ देना होगा। शीला को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो कहने लगी कि आपको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। आप तो बस मुझे बच्चे होने का वरदान दे दीजिए। रमेश ने शीला को रोकना चाहा, लेकिन शीला कहाँ सुनने वाली थी। इस पर पिशाचनी जोर जोर से हंसी। उसने अपना हाथ शीला की तरफ बढ़ाया और उसके सर पर रखा और उससे कहा, जा, तेरे 2 जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे 9 महीने का एक बच्चा लाके देना होगा। ये सुनते ही शीला और रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 9 महीने का बच्चा? रमेश तो डर गया था कि कहीं ये उसे खा ना ले, इसलिए उसने मना किया। तो पिशाचिनी ने कहा, अब दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता। जा और बच्चे को लेकर आ, वरना मरने के लिए तैयार रहे। ये सुनकर शीला और रमेश दोनों घबरा गए और घबराते हुए अपने घर पर आए। रमेश ने शीला को बहुत डांटा कि तुम्हारी जिद की वजह से देखो आज क्या हो गया, लेकिन शीला अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तभी शीला को याद आया कि पड़ोस की विमला के घर पर अभी एक बच्चा हुआ था जो 9 महीने का है। शीला रमेश को बताए बिना चुपचाप से विमला के घर चली गई जब वो सो रही थी और उसके बच्चे को उठा लाई और उठाकर सीधा ले गई पिशाचनी के पास। शीला डरते डरते उस पिशाचनी को वो बच्चा देने वाली थी, लेकिन साथ में रोती जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो अनर्थ करने जा रही है। आखिर उसने पूछ ही लिया, माँ, आप इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो? पिशाचनी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को गोद में लिया और खिलाने लगी। बच्चा भी उसकी बाहों में आकर बहुत खुश था और हंसने लगा। तब पिशाचनी ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो पिछले जन्म में एक रानी हुआ करती थी और उसका 9 महीने का बच्चा था और वो अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसके पति के छोटे भाई ने षड्यंत्र रचकर उसी समय उसके पति की और उसकी हत्या कर दी और साथ ही उसके 9 महीने के बच्चे को कुएं में फेंक दिया। तब से वो अपने बच्चे को हर बच्चे के रूप में देखती है और लोगों से इन बच्चों को इसलिए मंगाती है ताकि कुछ समय उनके साथ खेल सके। और इस खेल खेल में ही वो अपने उस अधूरे मातृत्व को पूरा करना चाहती है जो उससे छीन लिया गया था। ये सुनकर शीला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पिशाचनी कुछ समय खेलने के बाद उसे वो बच्चा वापस दे देती है। शीला उस तांत्रिक से कहती है कि आप इस पिशाचनी को मुक्त कर दीजिए ताकि इन्हें इस योनि से छुटकारा मिले और ये हमेशा के लिए अपने बच्चे से एक हो जाएं। तांत्रिक भी ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उसे पिशाचनी पर बहुत ज़्यादा दया आई। उसने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और साथ ही एक अनुष्ठान किया और पिशाचनी को उसकी योनि से मुक्त कर दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।